Good morning, students. Today our topic is class 12th history subject, chapter number 6 भक्ति सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और सिद्धा ग्रंथ लगभग 8वीं से 18वीं सदी तक। तो आज का इसमें जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 6, संतों सूफी मत में मुख्य धार्मिक विश्वास और आचारों की व्याख्या कीजिए। सूफी मत के धार्मिक विश्वास सरल थे। ये सरल आदर्श ही इनके आचरण का आधार बने। इनका संक्षेप में वर्णन इस प्रकार से है। नवीं सदी में जब सूफी मन का आंदोलन के रूप में आविर्भाव हुआ तो उनके इसके लिए कुछ नियमों और सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। सूफी साधकों ने परंपरा, आत्मा और सृष्टि आदि की विवेचना की। संक्षेप में सूफी मत के सिद्धांतों को निम्नलिखित प्रकार में दर्शाया जा सकता है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, परमात्मा के संबंध में सूफी साधकों का विचार था कि परमात्मा एक है। उनका मानना था कि वह अद्वितीय पदार्थ जो निरपेक्ष है, अगोचर है, अपरिमित है और नातों से परे वह परम सत्य है। पॉइंट नंबर 2, आत्मा को सूफी साधक ईश्वर का अंग मानते हैं। यह सत्य प्रकाश का अभिन्न अंग है, परंतु मनुष्य के शरीर में उसका अस्तित्व खो जाता है। पॉइंट नंबर 3, जगत के संबंध में सूफी साधकों का विचार कि परमात्मा में सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, नक्षत्र आदि उत्पन्न हुए हैं। परमात्मा की कृपा से ही अग्नि, हवा, जल, पृथ्वी का निर्माण हुआ। सूफी साधक जगत को माया से पूर्ण नहीं देखते थे। मनुष्य संबंध में सूफी साधकों का विचार था कि मनुष्य परमात्मा के सभी गुणों को अभिव्यक्त करता है। सूफी साधकों ने पूर्ण मानव को अपना गुरु माना। बिना आध्यात्मिक गुरु के वह कभी कुछ नहीं प्राप्त कर सकता। प्रेम को प्राय सभी धर्मों में परमात्मा प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ साधक माना। सूफियों ने इसे प्रेम के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने की आशा की। परमात्मा के साक्षात्कार के लिए, मिलन या एकाकार होने के लिए अपनी यात्रा में सूफियों को 10 अवस्थाओं में गुजरना पड़ता था। तैबा, बरा, जुहद, फगर, सब्र, शुक्र, खौफ, रजा, तवक्कुल, रिजा। तो इन 10 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता था, तभी वो परमात्मा से मिलन या साक्षात्कार कर पाता था। इन सिद्धांतों पर चलते ही सूफी संत व उनके अनुयायी कष्ट में जीवन जीना पसंद करते थे। उनके लिए सुख साधन इतना व्यर्थ नहीं रखते थे जितना कि जिंदगी की सरलतम व ऊंचे आदर्शों के अनुरूप जीना वे प्राय समझौतावादी चिंतन में अपनाते थे। क्वेश्चन नंबर 7, क्यों और किस तरह शासकों ने नैनार और सूफी संतों से अपने संबंध बनाने का प्रयास किया। अलवार, नैनार व सूफी संत जनसाधारण के बीच काफ़ी लोकप्रिय होते थे। शासक की तुलना में समाज उनकी पकड़ काफ़ी अच्छी होती थी। शासकों की हमेशा ये इच्छा रहती थी कि इन संत फकीरों का विश्वास जीत ले। इससे जनता के साथ जुड़ने में आसानी रहेगी और उनके जन समर्थन मिलने की उम्मीद रहेगी। तमिलनाडु क्षेत्र में शासकों के अलवार, नैनार संतों को हर प्रकार का सहयोग दिया। इन शासकों ने उन्हें अनुदान दिए और मंदिरों का निर्माण करवाया। चोल शासकों ने तंजापुर, गौचलपुर के विशाल शिव मंदिरों का निर्माण कराया। इन मंदिरों में शिव की कांस्य प्रतिमाएं को बड़े स्तर पर स्थापित किया। अलवार व नैनार संत बेलाल कृषकों के सामान्य जनता में ही सम्मानित नहीं थे, बल्कि शासकों ने भी उनका समर्थन पाने का प्रयास किया। सुंदर मंदिरों का निर्माण व उनकी मूर्तियां लकड़ी, पत्थर आदि धातुओं से बनी की स्थापना के अतिरिक्त शासक वर्ग ने संत कवियों के गीतों व विचारों को भी महत्व दिया। इन्होंने इन संत कवियों की प्रतिमाएं भी देवताओं के साथ लगाई। इन संतों के उपदेश व भजनों का संग्रह करवाकर शासकों के एक तमिल ग्रंथ तौरम का संकलन भी किया। इसी तरह से सूफी संतों को भी शासकों ने विभिन्न तरह के अनुदान दिए। अजमेर में मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह तो शासक और शाही परिवार के सदस्यों की पहली पसंद बन गई थी।
मोहम्मद तुगलक सल्तनत काल का पहला सुल्तान था जिसने इस दरगाह की यात्रा की। मोहम्मद तुगलक स्वयं निज़ामुद्दीन आलिया की खानकाह पर भी निरंतर जाया करता था। मुग़ल काल में अकबर ने अपने जीवन में अजमेर की 14 बार यात्रा की। उसने इस पुत्री जहां आरा द्वारा भी इस स्थान पर जाने के प्रमाण मिलते हैं अकबर ने। और इसके बाद जहांगीर, शाहजहां और उसकी पुत्री भी वहाँ जाने के प्रमाण मिले हैं। अकबर के फतेहपुर सीकरी की सलीम चिश्ती से न केवल भेंट की बल्कि उससे प्रभावित होकर उसकी राजधानी को आगरा से बदलकर फतेहपुर सीकरी कर दिया था। बाद में उसने सलीम चिश्ती की दरगाह का निर्माण भी कराया और फतेहपुर सीकरी व अन्य भवनों के बीच करवाया। अतः स्पष्ट है कि सासपो इन संत फकीरों के माध्यम से समाज में जुड़ना चाहते थे। इसी उद्देश्य से वे संतों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते थे और समाज पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता था। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि इसमें हमने 2 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। दोनों क्वेश्चंस आपको क्लियर रीड करने होंगे और साथ साथ इनके नोट्स भी रेडी करने होंगे। थैंक यू स्टूडेंट।